हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आईएएस और पीसीएस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हो गए। यानी कि आपको मैं संविधान के प्रमुख भागों के बारे में बताऊँगा, कौन से भाग में कौन सी बातें कही गई हैं, इस सब बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें से समझने के बाद हम लोग 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, खासकर टीजीटी, पीजीटी और आईएएस, पीसीएस वाले, इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो कि ये आईएएस और पीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज़ इस सेशन से जुड़िए। अगर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंचता रहे, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो देखिए, नोट्स में हम लोग कुछ सीखेंगे। भारतीय संविधान में क्रमांक के अनुसार जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 22। जैसे 1 2 3 4 5 से लेके 22 तक विभाजित किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग जो है 22 भागों में विभाजित किया गया। जबकि वर्तमान गणना की दृष्टि से बात की जाए तो कुल 25 भाग हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि 25 भाग कैसे हो जाते हैं जबकि 22 ही भाग बताए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे 1 2 3 4 5 बताया गया है। जैसे आपको 4 का का मिलेगा। 4 का का में देखिए मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, तो मूल कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें आपको 11 मूल कर्तव्यों को बताया गया है। इसी तरह हम लोग 9 में देखते हैं। 9 में आपका नीति राज व्यवस्था है, जबकि 9 का में आप लोग देखते हैं कि इसमें नगर पालिका बताया गया है। तो ये इस तरह भाग जुड़ जा रहे हैं। तो इसी तरह भाग को बताया गया है कि यानी कि इसके कुल वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, भाग एक बात कर रहा है जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसको मैं बता दूं, आर्टिकल 1 से 4 तक, इसका जो है आर्टिकल 1 से 4 तक जो है भाग 1 बताया गया है। किस आर्टिकल में है? 1 से 4 तक के आर्टिकल में बताया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। और भाग 2 की बात किया जाए, इसमें नागरिकता है। अब नागरिकता की बात किया जाए तो 5 से 11 आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 5 से 11 के आर्टिकल में नागरिकता के बारे में बात की गई है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भाग 3 देखते हैं हम लोग। देखिए, भाग 3 में देखते हैं हम लोग, भाग 3 में क्या बताया गया है। भाग 3 जो बता रहा है कि मौलिक अधिकार। अब बताइए, मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। यानी कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार बताए गए हैं। आर्टिकल कितना है? 12 से 35 तक आपका आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार बताए गए हैं। अब देखिए, मैं यहीं पे बात कर रहा था 4 का जो है मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, जो आपका आर्टिकल 36 से 51 तक हो जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कितने हो जाते हैं? 36 से 51 तक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 4 का भी मैं बता रहा था कि 4 का ये एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा गया है जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। कब ऐड किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 51 का है। यानी कि 51 का भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, भाग 5 में हम लोग देखते हैं। भाग 5 में है आपका संघ। यानी कि संघ की बात करता है, और संघ जो है आर्टिकल किस में बताया गया है? यानी कि संघ सरकार के बारे में इन सारी बातों को बताया गया है 52 से 151 के अनुच्छेद में। यानी कि 52 से 151 के अनुच्छेद में संघ राज्य का वर्णन किया गया है, जो कि भाग 5 में वर्णित है। भाग नंबर 5 था ये भाग नंबर। इसके पहले मैंने जो बताया वो भाग नंबर 5 था। तो देखते हैं हम लोग, भाग 5 में जो है संघ के बारे में बात की गई है। यानी कि इसमें संघ का वर्णन किया गया है, संघ सरकार का। आर्टिकल 52 से 151 तक जो है संघ सरकार का वर्णन किया गया है भाग 5 में। भाग 6 देखते हैं हम लोग। भाग 6 में जो है राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। यानी कि राज्य का वर्णन किया गया है, राज्य सरकार का वर्णन किया गया है भाग 6 में। और इसका आर्टिकल जो है 152 से 237 तक। अभी देखिए, सारे आर्टिकल मैं ऑर्डिनरी बता रहा हूँ। यानी कि जैसे मैंने बताया अभी, संघ के बारे में बात किया तो 52 से
कहाँ तक किया था, 151 तक। तो ये 52 से 151 तक संघ की बात मैंने किया था, जो कि भाग 5 में था। और राज्य की बात किया तो 152 से स्टार्ट हो गया 237 तक। अब भाग 7 की बात करते हैं हम लोग, भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 जो है ये निरसित है, यानी कि भाग 7 जो है निरसित है, यानी कि ये 238 आर्टिकल था जो कि ये निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे हमको नहीं ध्यान देना है भाग 7 से। भाग 8 में हम लोग देखेंगे, भाग 8 में बात करता है संघ राज्य क्षेत्रों के, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में 238 तक हमने कंप्लीट किया। आर्टिकल 239 से 242 की बात करता है कौन, भाग 8 बात करता है। ठीक है, इसके बाद भाग 9 देखते हैं। अभी बताए थे भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। अब इसका आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसका आर्टिकल आप ध्यान से देखिएगा। 243 से आपका 243 यानी कि 243 है ये, आप ध्यान दीजिएगा। 243 से आप हिंदी में ड़ भी देख सकते हैं और एन भी, इंग्लिश में अगर एन है तो वहाँ पे समझ जाइएगा। ठीक है, तो पंचायतों का वर्णन जो है 243 से 243 अड़ा तक बात की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वहीं भाग 9 का की बात किया जाए, देखिए 9 का यानी कि 9A की बात किया जाए तो इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। अभी मैंने बताया 240 तक और अड़ा तक बात किया गया है, तो इसको देखिए 243 त यानी कि टी से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, टी या त से बात करेंगे हम लोग। 243 त से दिया गया है, फिर 243 6 तक। ये जो है नगर पालिकाओं की बात की जा रही है। और मैंने इसको पंचायतों के बारे में बताया। 9 का जो है पंचायतें हैं, 9 केवल जो अगर केवल 9 बोलता है भाग 9 में क्या है तो पंचायतें हैं, और 9A में बोलता है या फिर 9 का क बोलता है तो नगर पालिकाओं का बात किया जा रहा है। और देखते हैं 9 ख में क्या दिया गया है, क हो गई बात। अब 9 ख में क्या दिया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 ख में बात कर रहा है सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल जो है किस में बात की गई है ये भी पूछ सकता है। तो 243 JH से बता दे सकते हैं कि 243 ZH से 243 ZT तक का जो है आर्टिकल दिया गया है सहकारी समितियों के बारे में। 9 का देखते हैं, 9 हो गया। 10 का देखते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पे 10 का देखते हैं, यानी कि भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल आपका हो जाता है 244 से 244 का तक। 244 का तक जो है आर्टिकल में दिया गया है, अनुसूचित एवं जनजाति भाग 10 की बात किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये है, अब भाग 10 याद रखिएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। फिर भाग 11 की बात किया जाए तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। तो संघ और राज्यों के बीच की संबंध जो करता है वो आर्टिकल 245 से 263 की बात करता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 12 देखते हैं, यानी कि 12 देखते हैं। वित्त और संपत्ति संविदाएं एवं वाद संबंधित है आर्टिकल 12 में, यानी कि 12 में। और इसका आर्टिकल हो जाता है 264 से 300A तक जो है आर्टिकल 12 में दिया गया है। वित्त संबंधी संपत्ति और संविदाएं का वाद किया गया है। भाग 13 में हम लोग देखते हैं, भाग 13 में बात कर रहा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। तो भाग 13 में जो है इसका आर्टिकल जो है 301 से 307 की बात करता है। ठीक है, भाग 14 हम लोग देखते हैं। ठीक है, भाग 14 में देखते हैं हम लोग संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं की बात करता है। और इसका आर्टिकल जो है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं जो है 308 से 323 के बीच, 323 जो है इसमें आर्टिकल दिया गया है भाग 14 में। अब 14 की कब देखते हैं, ये अधिकरण है। ठीक है, क्या है ये अधिकरण है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये अधिकरण कर दिया गया था। इसका आर्टिकल की बात की जाए तो ठीक है, तो इसका आर्टिकल 14 का या एक का बात किया जाए तो इसका आर्टिकल 323 का हो जाता है। ठीक है, 323 का और ख की बात करता है आर्टिकल 323, और ये भाग 14 है। भाग 15 में देखते हैं हम लोग, भाग 15 में है, भाग 15 की बात कर रहा है। तो भाग 15 में क्या है,
निर्वाचन की बात करता है, जो कि 324 से लेकर 329 की बात करता है। ठीक है, भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक जो है 29 का कह सकते हैं, 29 का तक का वर्णन किया गया है निर्वाचन का। ठीक है, भाग 16 में क्या बात की गई है? भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष संबंध में उपबंध बताए गए हैं और इसका आर्टिकल जो है 330 से 342 तक है। 330 से 342 तक जो है भाग 16 है, जिसे कुछ वर्गों के विशेष उपबंध बताए गए हैं। इसके बाद भाग 17 में राजभाषा है। राजभाषा का आर्टिकल जो है आपका हो जाता है 343, यानी कि 343 से 351 के बीच जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं, संघ की भाषा की बात करेगा तो 343 हो जाएगी और 344, जबकि प्रादेशिक भाषा की बात करेगा तो 345 से 347, और हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की भाषा की बात करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की जो भाषा है 348 से 349 के बीच में दिया गया है। भाग 18 में देखते हैं हम लोग। भाग 18 जो है आपात उपबंध की बात करता है। ठीक है, आपात उपबंध की बात करता है, जिसमें आर्टिकल आपका हो जाता है 352 से 360 की बात करता है। 352 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है और 360 में आपका वित्तीय आपात की बात करता है। तो ये हुआ आर्टिकल। ठीक है, भाग 18 की बात हो गई है। भाग 19 की बात करते हैं। प्रकीर्णन दिया गया है इसमें 361 से दिया गया है 366 तक प्रकीर्णन में। भाग 20 की बात करते हैं। भाग 20 में क्या दिया गया है? तो भाग 20 में ये दिया गया डियर कि संविधान के संशोधन के बारे में बात की गई है, जो 368 में आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, भाग 20 में। भाग 21 में हम लोग देख लेते हैं। भाग में अस्थि संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है। ठीक है, तो विशेष उपबंध की बात करता है भाग 21 में, यानी कि 21 की बात कर रहा है, जिसमें आर्टिकल 369 हो जाते हैं। 369 से 392 की बात करता है। और भाग 22 में हम लोग देखते हैं, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी है, प्राधिकृत पाठ है और निरसन किया गया है। तो ये जो है इसमें भाग 22 में आ जाते हैं आपके 393 से लेके 395 तक, यानी कि मूल संविधान में 393 से 395 अनुच्छेद की बात की गई है और 22 भाग इसमें हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो है भाग। और इसमें 25 में 22 तो मैं आपको बता दिया, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 23-24 में क्या है। तो देखिए यहाँ पे 23 भी भाग बन गया है, यानी कि 23 में बात की गई है एससी ओबीसी आंग्ल और समुदायों के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है। किससे? एससी ओबीसी के आरक्षण की बात और वो आंग्ल भारतीयों की बात। भाग 24 में बात किया गया है आपात उपबंध का। ठीक है, आपात उपबंध किस आर्टिकल से ख़त्म किया जाएगा? 365 से बात की गई है। फिर भाग 25 में आपका बात किया गया है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति तथा प्रक्रिया, यानी कि संसद की क्या संविधान संशोधन की शक्ति है, क्या प्रक्रिया है, वो भाग 25 में बताया गया है। तो ये 3 भाग आपको याद रखना है। 23 जो है एससी ओबीसी और आंग्ल और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 24 जो है आपात उपबंध किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि 365 आर्टिकल जो है। और भाग 25 बात करता है संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया क्या है। तो ये हुए भाग। अब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में, ठीक है, चल रहा है वीडियो हम लोगों का। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25 या 22। अब देखिए यहाँ पे 25 और 22 भागों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछता है इस तरह क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के वर्तमान कितने भाग बनाए जा चुके हैं, तब वहाँ पे आप 25 करेंगे। जब केवल यही पूछता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तब वहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मैचिंग करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। क्या नागरिकता भाग 2 में है? मौलिक अधिकार क्या भाग 3 में है? मौलिक कर्तव्य क्या भाग 4 क में है? राज्य क्या भाग 5 में है? तो इसमें से कौन
सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन इसमें गलत सुमेलित किया गया है, ये ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य यहाँ पे 5 कर दिया गया, जबकि मौलिक कर्तव्य किस में है, 4 के क में, यानी कि इस तरह आपका रहेगा तब वहाँ पे मौलिक कर्तव्य हो गया, जो आर्टिकल 51 में बताया गया है। तो यही आपका सी जो है राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सी सही नहीं है और बाकी सब सही है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और यूपी लोअर सब में पूछा गया था 2004 में। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, राज्य जो है भाग 5 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का में हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। यानी कि हमारे संविधान में जो है 3 सोपानों में पंचायतें, यानी कि 3 त्रिस्तरीय की बात कर रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिस्तरीय जो है पंचायती की व्यवस्था किस भाग में की गई है, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पंचायतों की बात की गई है किसमें, 9 में। ठीक है, और 9 के क में किसकी बात की गई है, नगर पालिकाओं के। 9 ख में किसकी बात की गई है, ये सहकारी समितियों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, सहकारी समितियों की। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए पंचायतों का जो गठन किया गया था, यानी कि 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है। इससे जो है पंचायतों का और नगर पालिकाओं का गठन की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बात करता है। अब संघ राज्य संबंधों के बारे में कौन सा भाग जो है बात करता है, और अध्याय कौन सा है, भाग 11 है कि भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो इसमें से बताना है संघ राज्य। 10 में आपको बताए थे कि SC ST का जो है उसमें है, और भाग 11 में मैंने आपको बताया था कि भाग 11 में ही आपका संघ राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, संघ राज्य के संबंधों के बारे में बताया गया है, और वो अध्याय 1 में बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाता है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में, यानी कि आर्टिकल 245 से 255 के बीच में मैंने बताया था आपको कि ये जो है राज्य और संघ के बीच संबंधों के बारे में बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, बिल्कुल नहीं है, इसका अपोजिट है। संविधान का नागरिकता भाग 2 है, जबकि मौलिक अधिकार भाग 3 है। संविधान का चौथा का यानी कि 4 का मौलिक कर्तव्य है, तो बिल्कुल सही बात बता रहा है कि ये भाग 4 का जो है मौलिक कर्तव्य है। संविधान का 5वां भाग राज्य के निर्देशक तत्व हैं, बिल्कुल नहीं है। राज्य का निर्देशक तत्व भाग 4 में बात की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्या बात की गई है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन सा एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता क्या भाग 2 में है, बिल्कुल है। संघ राज्य क्षेत्र क्या है, भाग 7 में है, सही है कि नहीं है ये बताना है। ठीक है, नगर पालिकाएँ क्या है, भाग 9 के क में है, 9 के ए में है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन जो है भाग 15 में है, बिल्कुल सही है, बट ये बी आपका सही नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 7 की बात कर रहा है, जबकि ठीक है, हाँ संघ राज्य जो है भाग 7 की बात कर रहा है, जबकि भाग 7 मैंने बताया था आपको ये निरसित था। ठीक है, तो भाग 7 क्या था आपका, निरसित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आपको दिखाई दे। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यूपीपीसीएस मेंस का 2009 का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 9 क्या कहता है, इसको मिला दीजिए आप 2 से। ठीक है, 1 का 2 से मिला दे। भारतीय संविधान का भाग 13 क्या कहता है,
अगर जो आ रहा है आपको उसको पहले मिला दीजिए, बाकी को छोड़ के रखिए, ठीक है। तो भाग 13 क्या कहता है, संघराज्य क्षेत्र बोलेगा, ठीक है। सॉरी 13 नहीं है, भाग 8 है, सॉरी। भाग 8 क्या कहता है, 7 मैंने निश्चित बताया था और संघराज्य क्षेत्र बताया है। भाग 8 में है संघराज्य क्षेत्र, ये 1 हो जाएगा बी का। सी का भारतीय संविधान भाग 4 का अभी मैंने आपको बताया था मूल कर्तव्य, तो आपका हो जाएगा 4 हो गया। फिर डी भारतीय संविधान का भाग 9 ए जो है पंचायतों से संबंधित है या नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखिए यहाँ पे डिसमैच हुआ है आपका, भारतीय संविधान का 9 है, 9 को मैंने बताया था पंचायत, जबकि 9 का जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और भारतीय संविधान का भाग 9 का और 9 ए जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3142। देखिए 3142 आपका पहले ऑप्शन में मिल जा रहा है, 3421। तो देखिए फिर से मैं मैच करा दे रहा हूँ। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है, भाग 8 जो है संघराज्य क्षेत्र से है, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से है, मूल कर्तव्य से है, भाग 9 ए जो है नगर पालिका से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन, ये 3142 सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से 8वां है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है। पंचायत 9 है, नगर पालिकाएँ 9 का है, सहकारी समितियाँ 9 नहीं है, यहाँ पे पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। सहकारी समितियाँ 9 का, अधिकरण भाग 10। देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि सब सही है। भाग 9 में पंचायत है और नगर पालिकाएँ भाग 9 में है, सहकारी समितियाँ 9 ख में है, जबकि 10 में जो है SC/ST से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है, SC क्षेत्रों से। तो अधिकरण जो है ये गलत है, ठीक है। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, भाग 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान जो दिए गए थे भाग 9 में दिए गए थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, UPSC 2020 का भी हाल में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। भाग 9, ये भी मैंने अभी आपको बताया। देखिए 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप जो है हमेशा देखते रहिए, और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है। तो देखिए 11 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 पे क्या दिया गया है, इस भी मैचिंग पे है, कूट है, तो केयरफुली आप देखिएगा। मौलिक अधिकार की बात कौन करता है। मौलिक अधिकार की बात करता है भाग 3 आपका, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात क्या करता है, भाग 4 का 1 हो जाएगा, यानी कि ए का 2, बी का 1 हो गया। संघ की बात कौन करेगा, संघ की बात करेगा भाग 5 आपकी, 5 हो गया। भाग 5 जो है संघ की बात करेगा। आपात उपबंध भाग 18 करेगा, यानी कि 3, 2, 1, 5, 3 देख लीजिए, जो ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 की बात कर रहा है, सॉरी हाँ 4 ही होगा, मैं 5 यहाँ पे लिख दिया हूँ, 5 ऑप्शन है ही नहीं, 4 है वो, ठीक है। 2, 1, 4, 3, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 में क्या बात कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं को केयरफुली आपको देखना है। मूल कर्तव्य क्या भाग 4 के क में है, राज्य भाग 6 में है, भारत का महान न्यायवादी क्या भाग 8 में है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं क्या भाग 14 में है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए मूल कर्तव्य की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, 4 के क में मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताया था। और राज्य की बात किया जाए तो भाग 6 में जो है राज्य की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है, भाग 5 में संघ की बात करता है, भाग 6 में राज्य की बात करता है। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं ये आपका भाग 14 है, तो ये भी सही ही है, ठीक है। तो भाग 14 में जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बात की गई है भाग 14 में। जबकि इस भारत के महान न्यायवादी ये आर्टिकल 76 की बात कर रहा है, तो ये जो है भाग 8 में बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ पे है, तो ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो ये भाग
5 में है, यानी कि संघ की बात कर रहा है ना, तो संघ सरकार में ही तो महान्यायवादी आएंगे, जो आर्टिकल की बात करता है 76। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि सी जो है सही सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही सुमेलित हैं। भाग 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। तो देखिए यह भी मैचिंग है, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैचिंग है। भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो 15 मैंने आपको बताया था ये निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि 4 हो जाएगा पहले। संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? अब संविधान का भाग 16 की बात कर रहा है, किससे संबंधित है ये आपसे, तो इसमें कुछ वर्गों के विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 16 जो है कुछ विशेष वर्गों के उपबंध यानी कि विशेष उपबंध की बात करता है भाग 16, तो इसका 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। संविधान का भाग 17 क्या बात करता है? तो भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है, भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है, इसका 2 हो जाएगा। संविधान का भाग 18 क्या बात करता है? अपवाद उपबंध यानी कि 1 करता है। तो देखिए इस तरह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा 4321 आपका बी ऑप्शन राइट हो जा रहा है 4321। तो ये समझ में आया कि नहीं? देखिए भाग 15 किसकी बात करता है? निर्वाचन की बात करता है। किसकी बात करता है? निर्वाचन की बात करता है। फिर भाग 16 आपका क्या करता है? कुछ विशेष उपबंध की बात करता है। ठीक है, कुछ विशेष वर्गों के उपबंध की बात करता है। फिर भाग 17 है, भाग 17 जो है आपका राजभाषा के बारे में बात करता है। भाग 18 जो है आपात उपबंध के बात करता है, जो 352 और 356 और 360 की बात करता है आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका डेट। भारतीय संविधान का भाग 16वां संबंधित है, यानी कि भाग 16 किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, भाग 16 किससे संबंधित है ये मैंने आपको बताया अभी भी जस्ट। भारतीय अधिकरण से है, प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से है, वित्त आयोग से है, कुछ वर्गों में विशेष उपबंधों से संबंधित है। तो कौन सा राइट हो जाता है? राइट आपका डी हो जाता है, यानी कि कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। ठीक है, तो ये बात हो जा रही है। तो ये देखिए यूपीआरओ 2017 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपको सही किए और आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा मिला है। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। देखिए मेरे लिए बस यही इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे वीडियो को कितना देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बस मैं यही चाहता हूं आपसे कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूं, मोटिवेट होता रहूं आपके लिए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा जो कि आपकी किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल ज़रूर होगा। फेक वीडियो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा जिससे आपको नुकसान हो। आपका टाइम बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं जो भी वीडियो दूंगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा। यकीन मानिए मेरा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सो प्लीज़ आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।